पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में मैं आपको केंद्रीय बल के अधीन कण के पथ का जो समीकरण होता है उसका एक स्पेसिफिक केस के लिए उसको बता रहा हूँ मैं। जैसे गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, जैसे ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो एक सेंट्रल फोर्स होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत जो कण के पथ का समीकरण होगा उसको ज्ञात करने जा रहे हैं। चूँकि आपको सभी को पता है कि गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो एफ आर से लिखा जाता है। एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस जी एम एम बटे आर स्क्वायर आर कैप होता है। अगर जी एम एम को कांस्टेंट मान लें तो के लिख दें, इसको अपन के बराबर जी एम एम ले लें अपन, तो एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बटे आर स्क्वायर और आर कैप। क्लियर। और चूंकि एफ आर जो केंद्रीय बल होता है, ये गुरुत्वीय बल भी केंद्रीय बल है, और एफ आर को अगर आपको ध्यान हो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय बल को अपन इस तरीके से व्यक्त करते हैं परिभाषा के तौर पर। एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ आर यानी परिमाण का घटक और आर कैप। ठीक है, तो इसमें देखोगे इन दोनों की तुलना करोगे आप, तो यानी ये देखोगे इसमें, इसको देखें आप इन दोनों चीज़ों को, आर कैप एक हो गए, यानी एफ आर का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, माइनस के बटे आर स्क्वायर के मान के बराबर है। यानी एफ आर यानी बिना सदिश वाला, विदाउट वेक्टर, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है एफ आर, ये किसके बराबर हो गया, माइनस के बटे आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 दे के चल रहे हैं। क्लियर। और सामान्य रूप से केंद्रीय बल के अधीन जो कण के पथ का समीकरण होता है वो आपको कल लास्ट टाइम पर डेराइव करवाया था। केंद्रीय बल के अधीन गतिशील कण के पथ का जो समीकरण है वो क्या होता है, जे स्क्वायर अपन ई स्क्वायर एम डी टी यू अपन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू बराबर माइनस एफ वन अपन यू। ये समीकरण नंबर 2 है। इसको लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था, डेराइव किया था। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। इसमें डी टू यू अपॉन डी थीटा का मान निकालोगे आप प्लस यू का, तो ये वाला पद भाग लग जाएगा, माइनस एम अपॉन जे स्क्वायर यू स्क्वायर एफ 1 बटा यू। और एफ 1 बटा यू का मान समीकरण 1 से अगर आप निकालोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आर की जगह 1 बटा यू रख दो, 1 बटा यू रखोगे आप यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, माइनस 1 बटा, जैसे जो आर है आर की जगह क्या 1 बटा यू रख दिया, तो माइनस के यू स्क्वायर हो गया। तो एफ 1 बटे यू का मान क्या हो गया, माइनस के यू स्क्वायर। क्लियर। ये आपने मान एफ, ये जो मान है एफ 1 बटे यू का मान यहाँ लिख दिया, माइनस के यू स्क्वायर, और ये रख दोगे तो माइनस, ये माइनस पहले से प्लस हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये के एम बटे जे स्क्वायर, यानी डी टू यू अपन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू का मान किसके बराबर आ गया, एम के बटे जे स्क्वायर के। क्लियर। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो पद है एम के को इस तरफ ले आओ, तो ये बराबर 0 हो जाएगा, यू माइनस एम के, और उसके बाद यू माइनस एम के अपन जे स्क्वायर को साई मान लेते हैं। ये समीकरण नंबर 4 है, ये साई है, उसको साई मानोगे तो ये वाला समीकरण क्या बन जाएगा, ये आपने साई मान लिया। इसका लगे हाथों आप ये काम और कर लो कि एक बार डी यू अपन डी थीटा निकाल लो, तो डी यू अपन डी थीटा हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, उसका डी साई अपन डी थीटा हो जाएगा। फिर एक बार पुनः निकाल लो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो इसका कितना होगा, डी टी यू अपन डी थीटा स्क्वायर, एम कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, और डी टू साई अपन डी थीटा स्क्वायर। तो ये यानी डी टू यू अपन डी थीटा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, डी टू साई अपन डी थीटा स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 5। इस समीकरण नंबर 4 ये रहा, यू के माइनस एम के, ये यानी यू के माइनस एम के अपन जे स्क्वायर की जगह तो अपन क्या लिख देंगे, साई, ये वाला, ये देखो ये साई लिख दिया ये, और ये देखो डी टू यू अपन डी थीटा स्क्वायर, ये जो मान है इसकी जगह ये मान निकाल लिया अभी, ये क्या है, डी टू साई अपन डी थीटा स्क्वायर, ये यहाँ लिख दिया। ये जो समीकरण है ये समीकरण नंबर 6 कहलाएगा। और ये जो समीकरण है, ऐसा समीकरण अगर आपने नोटिस किया हो तो ऐसा समीकरण एक SHM सरल आवर्त गति कर रहे कण के अवकलन समीकरण जैसा ही होता है, और उसका हल साइन में होता है या कॉस में होता है। इसलिए माना इसका हल क्या है, कॉस में ले लेते हैं अपनी सरलता के लिए अपने हिसाब से। माना साई, इसका जो हल है समीकरण नंबर 6 का वो क्या हो गया, साई बराबर साई नॉट कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। ये समीकरण नंबर 7 है। अब आप समीकरण नंबर 7 साई का मान आ गया। समीकरण नंबर 4 आपके पास ये रहा। इस समीकरण नंबर 7 को अपन क्या रख रहे हैं, समीकरण नंबर यहाँ रख देंगे अब, तो क्या आ जाएगा, यू माइनस एम के स्क्वायर जे स्क्वायर
बराबर साइन नॉट कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, यानी u माइनस एम की अपॉन जे में साई का मान, ये वाला साई का जो मान है, ये साई का मान आपने यहाँ रखा और ये वाला समीकरण आ गया आपके पास। अब इसमें u बराबर एम के को इस तरफ ले आएंगे, एम के अपॉन जे को यहाँ इस पक्षांतरण कर लिया आपने, u का मान आपने 1/r रख दिया, वापस ये आ गया 1/r बराबर एम के अपॉन जे स्क्वायर, इसमें से आपने कॉमन ले लिए इस पूरे पद में से, ये कॉमन भाग लग गए यहाँ पर, ठीक है। अब उसका रिवर्स कर दो, 1/r का रिवर्स r हो जाएगा, इसका रिवर्स m के बटे जे स्क्वायर हो जाएगा और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 1 में पूरी राशि आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो राशि है r बराबर, इसको आप लिख दो p, क्या लिख रहे हैं, माना एक p है ये, और ये जो राशि जे स्क्वायर साइन और डैम की, इसको लिख रहे हैं आप एप्सिलॉन। ये क्या हो गया 1/1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, यानी इस ब्रैकेट को अगर ऐसे नहीं लिखें तो आप ऐसे लिखते हैं p/1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। ये किसका मान आ गया, r के। ये जो समीकरण है ये मैथमेटिक्स में ये एक कॉनिक समीकरण कहलाता है, शार्कव का समीकरण कहलाता है। अगर थीटा नॉट का मान 0 ले आए एक बार के लिए, मतलब थीटा नॉट का मान 0 है, तो r इजिकल टू क्या आ जाएगा, p/1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा। ये यानी ये जो समीकरण है, ये ऐसे समीकरण गणित का बहुत वेल नोन समीकरण है, इसको कॉनिक इक्वेशन कहते हैं, हिंदी में इसको शार्कव समीकरण कहते हैं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, यानी ऐसे कणों की जो गति है, जो सूर्य के इंटरेक्शन के द्वारा हो रही है, जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के द्वारा जो गति हो रही है, वह गति को आप अध्ययन कर रहे हैं। और गणितीय रूप से आपने देखा, ऐसे केंद्रीय बल, ऐसे गुरुत्वीय अन्योन्य बल जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, इस एग्जाम्पल में, इस आर्टिकल में जो कण का पथ होगा, जैसे पृथ्वी का जो पथ होता है वृत्ताकार होता है, परवलयाकार भी होता है, अतिपरवलयाकार भी होता है, ये सब शार्कव पथ के रूप कहलाते हैं, शार्कव समीकरण से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये जो समीकरण है, यानी आज आप जो पढ़ रहे हैं गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत जो कण के पथ का समीकरण होगा वो ये होगा, सिद्ध करो, ये सिद्ध करने के लिए आता है। और ये शार्कव पथ का समीकरण है। यहाँ पर P जो होती है ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, नियता कहलाती है। अगर आप परवलय पढ़ा होगा तो नियता का परिभाषा दी हुई है। P का मान क्या होगा अपना, J²/m के बराबर होगा, J²/m। ये एप्सिलॉन जो होती है उत्केंद्रता कहलाती है, एसेंट्रिसिटी कहलाती है, उत्केंद्रता कहते हैं इसको। और इसका मान J² sin0/m के बराबर है। तो इस तरीके से ये जो समीकरण है, ये वाला समीकरण, ये एग्जाम में आता है कि गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अधीन सिद्ध करो कण के पथ का समीकरण r बराबर p/1 प्लस एप्सिलॉन cos थीटा होगा। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें, पक्का कर लें। थैंक यू वेरी मच।